हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। दोस्तों, ये है मेरा स्टूडेंट यश, और यश ने अभी क्लास के दौरान जो है मेरे से एक सवाल पूछा कि सर पाई की जो वैल्यू है, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 क्यों होती है। वैसे तो मैंने यश क्लास में समझा ही दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ जो है उनको बताई जाए जिनको नहीं पता है इस बारे में। ठीक है, कुछ और के भी डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के। तो देखिए, जो सर्कल होता है ना, उसके चारों ओर का जो सेंटर से जो दूरी होती है, ठीक है, जो एक रास्ता होता है, जो सर्कुलर लाइन होती है सेंटर के चारों तरफ, वो क्या होती है, वृत्त की यानी सर्कल की बाउंड्री होती है। ठीक है, सेंटर से जो है एक समान दूरी पर क्या होते हैं, हम समान दूरी पर जब घुमाते जाते हैं पेंसिल को एक पॉइंट से, तो एक सर्कल क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, केंद्र से उस जो बाउंड्री होती है सर्कल की, वो समान दूरी पे होती है हर जगह। आप केंद्र से लेके, और जो वो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, वृत्त की, उसको हम परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो परिधि होती है, और परिधि से छूती हुई अगर एक केंद्र की ओर बिल्कुल सीधी रेखा खींची जाए, या वृत्त के अंदर जितनी भी हम रेखाएं खींच लें, ठीक है, सीधी रेखाएं केंद्र से होती हुई परिधि को टच करती हुई, तो वो सारी रेखाएं जो है बराबर होती हैं। ठीक है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि रेडियस बोलते हैं वृत्त की। ठीक है, अब क्या है, अब जब हम जो है एक परिधि के छोर से, यानी कि सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचें, और वो सेंटर से होती हुई यानी केंद्र से होती हुई दूसरी परिधि के जो है पॉइंट को टच करें, दूसरी तरफ परिधि के पॉइंट को टच करें, यानी कि वृत्त के अंदर हम एक ऐसी लाइन खींचे, सबसे बड़ी लाइन जो है, ठीक है, जो केंद्र से होती हुई जाए, बिल्कुल सीधी रेखा हो, तो उस रेखा को हम बोलते हैं व्यास, यानी कि डायामीटर। यानी कि अगर हम जो है परिधि, यानी हम जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है, उसको जो है आगे बढ़ाते जाएं और वृत्त की परिधि के दूसरे छोर पर जाकर उसको मिला दें बिल्कुल सीधी रेखा करके, तो उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो जो पाई का मान होता है, अभी हमारा मेन टॉपिक है जो आपने सवाल किया था क्लास में, कि जो पाई का मान होता है ना, हमेशा चाहे वृत्त कितना भी बड़ा हो छोटा हो यश, उसमें क्या है कि अगर हम सर्कमफ्रेंस यानी कि वृत्त की जो परिधि है उसका जो मान आता है, उसकी जो वैल्यू होती है परिधि की, उसको डिवाइड कर दें किससे, 2 गुना r से, यानी कि डायामीटर से जब हम उसको भाग कर देते हैं तो हमेशा हमें एक ही वैल्यू प्राप्त होती है, वो होती है 3.14। ठीक है, तो वृत्त चाहे कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसकी परिधि यानी कि उसकी सर्कमफ्रेंस और उसका जो डायामीटर होता है, उसका जो रेशो होता है, हमेशा समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पाई की वैल्यू हर वृत्त के लिए जो है 3.14 पाते हैं। ठीक है।